हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और जैसे पता है आपको, 9th क्लास का हम लोग इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपका देख रहे हैं। और इसी के अंदर हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 की, निर्धनता एक चुनौती। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा कि हमारे यहाँ भारत में टोटल कितने गरीब हैं, उनकी क्या परसेंटेज बनी हुई है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, शहरी क्षेत्र में कितना है। और कुछ ऐसे हम लोगों ने जो आपके समूह थे, उन समूह के रूप में हम लोगों ने आपका गरीबी का आकलन किया था। और समूह में हमने खास करके देखा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, ये सर्वाधिक आपके गरीब रूप में है। और इनमें भी अगर हम विशेष कैटेगरी करी जाए तो अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी बहुत गरीब हैं, जो 2 वक्त का खाने के लिए उन्हें पूरे दिन भर आपका संघर्ष करना पड़ता है अपने भोजन प्राप्त के लिए। क्योंकि हम देख रहे थे कि भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब है बच्चों। क्लियर है? कितना करोड़ बच्चों? 42 करोड़ लोग। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 42 करोड़ जो आपके लोग हैं उनको हम कैसे गरीबी रेखा से आपका दूर करेंगे, उसके विषय में क्या नीति निगमन है, उन सबको हम लोग अपने अपने पर बात कर रहे थे। सीधा चलते हैं हम लोग बच्चों अपना डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जब हम लोगों ने कल आपका लेक्चर किया था तो उस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग देखे थे, मैं शहर में पर्याप्त पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, इतनी अनियमित आय में मेरे बच्चे कैसे विद्यालय जाऊंगा, मतलब जो अपने बच्चे हैं मैं उनको कैसे विद्यालय भेजूंगा। क्लियर है? इसको लेकर हम लोग अपने लेक्चर में आपकी बात कर रहे थे। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है इससे आगे की क्या चीजें होती हैं सारी, इन सब चीजों को हम लोग आपका कैसे पढ़ते हैं, कैसे इनको आपका देखते हैं, क्या सारी चीजें, आइए हम इसको जानते हैं। देखिए बच्चों, इसी में हम लोगों ने सबसे पहले जो था, हम लोगों ने कल यहाँ तक देखा कि जो आप देख रहे हैं इन सब में जो अधिकतर है आपका जो अनुसूचित जनजाति के जो आपके लोग हैं, उन जनजाति में से आपके 100 में से 43 लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इनको देखा और ऐसी ही एक सारणी जो थी हमको हमारे समक्ष मिली, और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है हमारे सामने आपका निरूपण जो है वो आपको दिखाया गया है करके देखिएगा। इसमें हम लोग आपका देख पा रहे हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, भारतीय निर्धनता, औसत अनुपात, कृषि नियमित श्रमिक ग्रामीण, अनियमित रोजगार, श्रमिक कृषि। अब देखिए, अनुसूचित में कितने लोग हैं आपके? 43% लोग हैं अनुसूचित में। और एससी में कितना है आपका? 29। जो भारतीय निर्धनता का औसत अनुपात कितना है कि भारत के आज भी 22% लोग ऐसे हैं जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर हम लोग इसमें बात करें आपका, तब ग्रामीण में खास करके जो एग्रीकल्चर के लोग कितना परसेंट? 34। और शहर में भी कितना, यानी कि गांव में भी 100 में से 34 किसान ऐसे हैं जो आज भी गरीब हैं, चाहे शहर हो या कृषि। और एवरेज रूप में बात करें तो 22% पॉपुलेशन देश की आज भी आपको गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत बच्चों आपको कर रही है। और हम लोगों ने इसलिए आपको यहाँ तक पढ़ा था और इसको हम लोगों ने नीचे तक अपना यहाँ तक आपका देख लिया। अब हम क्या करते हैं, शिवराम की कहानी को पढ़ते हैं। देखिए, शिवरमन तमिलनाडु के करकुल तो कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करकुल हस्तकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार। शिवरमन अर्थावहित यानी कि मोची जाति का है और वह 160 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खेतिहार मजदूर में काम करता है। अब देखिए क्या करता है, मोची जाति का है और क्या करता है, 160 रुपए वो आपका प्रति माह के हिसाब से मजदूरी आपका खेत में काम करता है। लेकिन उसे यह काम वर्ष में केवल 5-6 महीने ही मिलता है। और कह रही है जो काम मिलता है ये केवल वर्ष के 5-6 महीने ही मिलता है। अन्य समय में गांव के छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी आपके शशिकला भी उसके साथ में काम करती है, लेकिन इन दिनों उसने कभी कभी ही काम मिल पाता है। और होता क्या है कि उसको आपका दिन में कभी कभी आपका काम मिल पाता है। यदि मिल भी जाता तो उसे उसी काम के लिए शिवरमन आप करता है और उसे 100 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। कैसे मिलते हैं आपके? 100 रुपए। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ
बीमार है और प्रतिदिन में कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 साल की एक अविवाहित बहन है। उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 से लेके आपका 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालयों की पुस्तकें और अन्य वस्तु खरीद पाना विलासिता है। कैसा है? विलासिता है। बस उसके बस से बाहर फिर एक दिन उनकी शादी करना भी है, इसलिए वह उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की इच्छा नहीं है, वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर में काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़े होने पर विद्यालय भेजना चाहती है। वह अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। कह रहे जो बहन है उसकी जो अविवाहित बहन है उसकी क्या नहीं बनती, जो आपका शिवरमन है उसकी पत्नी के साथ उसकी नहीं बनती। आपका शशिकला उसे एक बोझ समझती है। क्या मानती है? उसे आपका बोझ समझती है। लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून को रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है, तो शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी इधर कभी उधर दूध खरीदने लेता है। अब देखिए, एक परिवार की कहानी को हमने पढ़ा है कि कैसे उसे निर्धनता है, क्या उसकी स्थिति है। माँ बीमार है, बहन की शादी नहीं हुई है, आपके अपने 4 बच्चे हैं, पत्नी को भी काम नहीं मिल रहा है, 160 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से काम करता है, घर में पारिवारिक समस्याएं हैं। तो इन सब चीज के साथ आदमी को गरीब काम नहीं मिलने पर बहुत सारी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ा। आइए हम इन पर चर्चा करें। अपने आसपास के कुछ निर्धन परिवारों का अवलोकन करें और पता लगाने का प्रयास करें कि जितने भी आपके पास पड़ोस में गरीब रहते हैं, आप उनको पढ़िए, उनके स्टडी करिए कि उनका खान पान, रहन सहन किस प्रकार की, उनकी दैनिक मजदूरी, उनका जीवन यापन कैसे किस प्रकार हो रहा है, कि वे किस सामाजिक और आर्थिक समूह से समृद्ध हैं, परिवार में काम करने वाले सदस्य कौन है, आपके परिवार में वृद्धों की स्थिति क्या है, क्या आप सभी बच्चे यानी कि चाहे लड़का हो लड़की हो वो विद्यालय जाते हैं कि नहीं जाते, इस आधार पर उनको चेक कीजिए। अब देखिए, अंतरा जातीय असमानताएं। अब आपको क्या देखना है, जो आपके इंटर का जो असमानताएं हैं उनको देखनी है। भारत में निर्धनता का एक पहलू या आयाम है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। कह रहे भारत में जितने लोग गरीब हैं और उनकी बात करें तो वो सब एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक में प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता का सुदीकालिक में आपकी कमी है। निर्धनता कम करने की सफलता की दर विभिन्न राज्यों से अलग है। कैसी है? इन राज्यों जो और राज्य हैं उनसे कैसी है? आपका बहुत अलग है। कैसी है? बहुत अलग है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात 22% था। अगर आप भारत में गरीबी देखेंगे तो कितना मिलेगी आपको? 22%। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। कह रहे कि अगर आप बिहार को देखेंगे, असम, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों को देखेंगे तो जितना भी निर्धनता का अनुपात है वो कैसा है? आपका बहुत ज्यादा है। जैसा कि आलेख 3.2 में दर्शाया है कि बिहार और उड़ीसा क्रम से 13.7 और 32.6% निर्धनता का औसत के साथ 2 सर्वाधिक आपके राज्य बने हैं। यानी कि बिहार और उड़ीसा, देखिए ध्यान दीजिए, बिहार और उड़ीसा भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपकी निर्धनता कैसी है? सर्वाधिक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ आपका नगरीय निर्धनता का भी है। कह रहे हैं कि अगर इसके साथ आप, ऐसा नहीं है कि बिहार और उड़ीसा में ही सबसे ज्यादा आपकी गरीबी है, ये तो है ही टॉप मोस्ट राज्य है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो आपका ग्रामीण आपका परिवेश है वहां भी निर्धनता कैसी है? जो नगर की निर्धनता है उससे अधिक है। यानी कि इन राज्यों में
ग्रामीण क्षेत्र में जो आपकी गरीबी है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? कैसी है? वो बहुत ज्यादा है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। कह रहे अगर ये राज्य ऐसे हैं जिनमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि उल्लेखनीय, इनमें आपकी गिरावट नजर आई है। किसमें? गरीबी में। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि दर से आपको निर्धनता को कम करने के पारंपरिक रूप में सफल रहे हैं। कह रहे कि ये ऐसा पारंपरिक रूप है कि उन्होंने एग्रीकल्चर करा है और वो अपनी निर्धनता से दूर हो गए हैं। क्लियर है? कैसे हो गए? निर्धनता से दूर हो गए हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपयोग से निर्धनता में कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आज अनाज में सर्वाधिक वितरण में सुधार के कारण हो सकता है। कह रहे कि आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में जो गरीबी गई है वो किसके गई है? जो अनाज है उसका सार्वजनिक जो आपका वितरण किया गया है उसके हिसाब से। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार करके हुआ है, केरल में मानव संसाधन करके, हरियाणा पंजाब में एग्रीकल्चर को समृद्धि उच्च दर कर इस आधार पर वहां गरीबी दूर की गई है। क्लियर है? क्या करी गई है? दूर करी गई है। अब देखिए एक थ्योरी हम लोगों को आपका पढ़ना है कि वैश्विक निर्धनता परिदृश्य कि विश्व के अनुसार हम गरीबी को कैसे देखते हैं, कैसे उसका निर्धारण करते हैं और कैसे हम कहेंगे कोई आपका गरीब है और विश्व के रूप में कैसे हम गरीबी का निर्धारण करते हैं, विश्व में किसको गरीब माना जाता है, क्या स्थिति है, उसको पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि विश्व के अनुसार कौन गरीब है, वर्ल्ड बैंक किसको गरीब मानती है। देखिए हर देश में गरीबी का जो परिभाषा है वो अलग है। जैसे हम यूएस को देख रहे थे, यूएस में कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो वो गरीब है, यानी कि उसके पास बाकी सारी सुख सुविधाएं हों लेकिन अगर कार नहीं है तो गरीब है। और भारत में कार लेना कैसा है? अपने वैभवशालीता को दिखाना है कि मेरे पास पैसा है, अपनी समृद्धि को दिखाना है, अपने विकास को दिखाना है। और भारत में हमने क्या कैटेगरी बनाई है? 2400 कैलोरी प्रतिदिन ग्रामीण और 2100 कैलोरी प्रतिदिन शहरी में अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर पा रहा है पर डे तो वो गरीब नहीं है। लेकिन यूएस में कैसा बता दिया? उसको गरीब बता दिया कि जिसके पास कार नहीं है। अमेरिका में, यूरोप में और अलग कंडीशंस हैं। देखिए पढ़ते हैं, विभिन्न देशों में अत्यधिक आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों का अनुपात 1990 में 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया। अब देखिए क्या कहा कि भारत में विश्व बैंक के अनुसार बात कर रहा है कि देखिए आप देखेंगे तो $1.9 यानी कि लगभग अगर कोई व्यक्ति $2 से कम पैसा खर्च आपका पर डे नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है। और ऐसी स्थिति में 1990 में हम लोग 36% ऐसे लोग थे भारत के जो 1.9 यानी कि लगभग $2 खर्च नहीं कर पाते थे पर डे, यानी कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं था वो खाने के लिए इतना खर्च कर सके। तो ऐसे भारत में 36% लोग थे। लेकिन वर्ष 2015 में वो कितने रह गए? 10%, यानी कि नेट आप देखेंगे 26% की गिरावट आई है इस इतने साल में। लगे यानी कि 10 ये और 10 से 20 25 साल में 26% गिरावट आई। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है लेकिन इसके बृहत क्षेत्रीय समानताएं भी पाई जाती है। बहुत सारे आपके इसमें क्षेत्रीय समानताएं भी पाई जाती हैं। अब देखिए तीव्र आर्थिक गति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चाइना और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्धनता में विशेष कमी आई है। यानी कि उसने मानव संसाधन का बहुत बड़े रूप में निवेश किया है, उसका आर्थिक प्रगति उसने बढ़ाई है। किसने? चाइना ने, जिसके दम पे क्या हो गया? जो चाइना की गरीबी है वो क्या हो गई बच्चों? वो चाइना की गरीबी आपका दूर हो गई। क्या हो गई? जो चाइना की गरीबी है वो आपका दूर हो गई। और जो दक्षिण पूर्व एशिया है, जो आपके साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें क्या किया? लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और उसके माध्यम से उन्होंने गरीबी को दूर किया। अपने स्ट्रक्चर बनाए, रोजगार के तरीके बनाए, नए नए लोगों की वहां कंपनी को निवेश किया, उनको मैन्युफैक्चरिंग की, उनको बेचा, इसी के आधार पर अपने आप को डेवलप किया। चाइना में निर्धनों की संख्या 1981 में 18.3 थी, यानी कि
चाइना में 100 में से 88 लोग ऐसे थे जो आपके गरीब थे 1981 में, लेकिन यह प्रतिशत घटकर 2008 में 14 क्या हो गया कि 2008 में क्या हुआ कि यह प्रतिशत क्या हो गया आपका घट गया। और कितना घटा आपका देखिए 2008 में ये प्रतिशत कितना हो गया 14.7 और वर्ष 2015 में कितना रह गया 0.7%। यानी कि चाइना ने बहुत बड़े व्यापक स्तर पर क्या हुआ कि अपने यहाँ जो आपकी निर्धनता थी उसमें क्या लाई बच्चों, उसमें आपका कमी लाई। आप इसको दे सकते हैं कि उसने एक बहुत व्यापक स्तर पर अपने यहाँ कमी लेके आया। दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में निर्धनता की संख्या में इतनी तीव्र गिरावट नहीं आई। कह रहे कि जितनी ये देश हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, इन देशों में इतनी तेजी से गिरावट नहीं आई जितनी कि चाइना में आपको गिरावट देखने के लिए मिली है। आप देख रहे हैं चाइना में किस प्रकार से ना, अरे ये देखे ना बच्चों, 1981 में 80% लोग गरीब थे, 88%, और 2008 में आपके 14% और 2015 में 0.7%। कितनी मतलब ना मात्र ही कर दी उन्होंने गरीबी, आप ये देखिए। और भारत में ये सब देश में जो दिखा रहा है कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं, साउथ वेस्ट एशिया है, उसमें क्या है। और 2005 में 34% से गिरकर 2016 में आपकी 16% तक हो गई। निर्धनता के प्रतिशत गिरावट के साथ ही निर्धनता की संख्या में भी घटकर कमी आई, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई। यानी गिरावट तो आई है लेकिन इतनी तीव्र नहीं आई। विभिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। यानी कि जितना हम लोग अपनी निर्धनता की परिभाषा देते हैं, जो हमने रेखा फिक्स करी है, उस रेखा के फिक्स करने में जो आपका निर्धनता का राष्ट्रीय अनुमान है उससे अधिक भी आज के क्या है, आज की तारीख में जो आपकी निर्धनता है वो आपकी बनी हुई है। और वो निर्धनता आज भी कैसी है आपकी भारत में, पूरी आपकी बरकरार है। देखिए दिखा रहा है कि भारत में आज भी कुल मिलाकर 21.9% लोग कैसे हैं, भारत में आज भी गरीब हैं। केरल में आपका 7.1% लोग गरीब हैं, हिमाचल में 8.1% गरीब हैं, और सबसे ज्यादा बिहार में गरीब है 33.7%। यानी कि लगभग 34% लोग बिहार में गरीब हैं 100 में से। अगर हम बात करते हैं बच्चों इन सब राज्यों में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 29.4 यानी कि लगभग 30% लोग गरीब हैं। बात करते हैं गुजरात में आपका 16% लोग गरीब हैं, त्रिपुरा में आपका 14%, दिल्ली में आपका 9.9 यानी कि 10% लोग गरीब हैं, पंजाब में 8.3% गरीब हैं। ये हमको डाटा मिला है जनसंख्या के आधार पर, राज्यों पर कौन से राज्यों में आपकी सर्वाधिक गरीबी है, जो हम लोगों को आपका चैट इस बॉक्स के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से जो हमको दिखाई पड़ रही है। आइए चर्चा करें, आलेख का अध्ययन कर निम्नलिखित करें। 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता का अनुपात सर्वाधिक है। करें कि उन 3 राज्यों को खोजना है जिन 3 राज्यों में सर्वाधिक आपकी निर्धनता आपको दिखाई देती है। 3 राज्यों में निर्धनता की पहचान कर उनको सर्वाधिक आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, आपको उनकी पहचान करनी है। देखिए अगला, देखिए ये सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2015 में 41% हो गई। कितना होगी 2005 में सहारा जो अफ्रीका है उसमें जो आपकी गरीबी थी वो कितना हो गई 51% से घटकर आपका 41% हो गई। यानी कि उसमें काफी गिरावट नजर आई। अब देखिए लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा, यहां पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2015 में 4% हो गई। अब देखिए जैसे रूस जैसे पूर्व समाजवादी देश में निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई। पहले तालिका में आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी, बल्कि 3.2 में अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों को अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार से वहां गरीबी को खत्म करना है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने, यानी कि
यूनाइटेड नेशन ने एक लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को विश्व से मिटाएंगे। क्या करेंगे? सभी प्रकार की गरीबी को हम मिटाएंगे और इसके लिए हम सारे कार्य जितने भी प्रयास हैं वो हम सब आपका इसमें करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, देश दिया है और $1.9 से कम पाने वाले संख्या में, तो भारत तीसरा ऐसा व्यक्ति है जो आपको भारत में अच्छी खासी बनी, बाकी सब लोगों में कैसी है आपका गरीबी की स्थिति जो है आपका बनी हुई है। क्लियर है? ये आपको इस डाटा के अनुसार आपको देखना है। दूसरा चित्र है जो आपको मिल रखा है कि प्रतिदिन $1.9 जीवन यापन करने वाले लोग, चाइना में बहुत अच्छी रेट है और अफ्रीका में देखिए पूर्व पैसिफिक रीजन है उसमें दिखाया है, जो सहारा का पूरा क्षेत्र है उसमें हमें दिखाया गया है, लैटिन अमेरिका और जो हमारी कैरेबियन कंट्री हैं उसमें हमको एक चीज दिखाई गई है, और दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में सब चीजें खत्म हो गई। ये चीजें आपके दिखाई दी गई कि गरीबी कैसी है आपकी खत्म हो गई है। डाटा हम लोगों को दिखाई दिया है। अब इस क्षेत्र निर्धनता की जो आपकी संख्या है वो हमको दिखाई दी गई है। अब देखिए, ये जो नंबर है यहाँ से दिए गए हैं, ये नंबर शुरू हो रहे हैं, ये संख्या अब आपके करोड़ में दी गई है, मिलियन में है, करोड़ में है, मिलियन में है, ऐसे देखिए। और ये देखिए, और ये जो है ये आपके वर्ष के रूप में हम लोगों को दिया गया है। चाइना में देखिए कि चाइना में आपकी ये जो सीमा है ये आपकी सीमा लांग रखी है, यानी कि 2015 में उसके पास नगण्य रूप से आपकी जनसंख्या गरीबी कम है। और सहारा अफ्रीका में देखो तो देख कितना 1600 मिलियन, यानी कि सबसे ज्यादा आपको कहाँ दिखाई देगी? अफ्रीका में जो है आपका गरीबी दिखाई देगी। लैटिन अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो इतने बड़े रूप में आपका लैटिन अमेरिका में जो है गरीबी वो आपका नहीं है। पूर्व पैसिफिक रीजन में भी इतना नहीं है, 600 के नीचे ही है। क्लियर है? और चाइना में तो आपके सबसे कम है इनमें। तो ये आप इसमें लगातार ये सारे कारण, ये सारी चीजों को आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है, कैसे उन्होंने प्रयास किया कि उन्होंने अपने यहाँ देश की जो गरीबी है उस गरीबी को आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपका समाप्त कर दिया। उन्होंने ऐसा क्या प्रयास किए, क्या चीजें करी, आप इनको समझ सकते हैं बच्चों। तो आप पूरे विश्व परिप्रेक्ष्य के हिसाब से और साथ में राज्य परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आप वो डाटा देख रहे हैं कि कैसे कैसे इतने विगत लंबे टाइम में आपकी जो आपकी निर्धनता है उसमें कमी आई है। कैसे हम लोग उसको प्रतिशत में हम लोगों ने गरीबी को देखा, फिर हमने नंबर्स में देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टोटल जो खर्च के हिसाब से हम लोग किसको गरीब माने, फिर हम लोगों ने वर्ग के आधार पर, जाति आधार पर हम लोगों ने गरीब को देखा, फिर हमने छोटी छोटी स्टोरी या कहानी पढ़ी कि किस तरह से गरीब के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनको हमने आपका शिवरमन की कहानी के माध्यम से समझा। क्लियर है बच्चों? फिर शिवरमन की कहानी के साथ हम लोगों ने उसके बाद शहरी और जो आपका जो आपके ग्रामीण में जो आपके निर्धनता अनुपात है आपके वर्षों के अनुसार हमने उसको समझा। कैसे हम आपका जीडीपी में इसको मापते हैं, जो एनएसएसओ है, राष्ट्रीय सैंपल आपका सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, कैसे वो हमारी जो क्या करता है अपनी गरीबी रेखा को आपका मापता है। राष्ट्रीय प्रदर्शन आपका सर्वेक्षण आपका संगठन कैसे उसकी माप करता है। निर्धनता रेखा है क्या और हर देश में निर्धनता रेखा की क्या स्थिति है उसको हमने देखा। और सामाजिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक निर्धनता क्या है इसकी हमने बात करी। लखा को हमने बताया कि क्या गरीब है, और निर्धनता के अंदर हम लोगों को ये सारी चीजें हम लोगों को किस प्रकार से आपको दिखाई देती है। आप ग्रामीण निर्धनता क्या है, शहरी निर्धनता क्या है, इन सब को हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से हमने इन सब को पढ़ा और इन सब चुनौतियों को हमने देखा और जान लिया बच्चों। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सके हैं अपने लेक्चर के अंतर्गत इनको देख चुके हैं बच्चों। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है और हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे हमारी स्थिति बनी हुई है विश्व में आपके बच्चों गरीबी की। बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे गरीबी के कारण क्या है और उनके उपायों पर हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।